तो मतलब इतना अचानक से इतना कुछ कैसे हो गया ये मुझे भी नहीं समझ में आया। जब मैं होश में आया तब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं भाई एक हॉस्पिटल में पड़ा हूँ एंड सब डॉक्टर्स ने मेरे को सामने से घेर लिया है और सब लोग मेरा मतलब कोई कपड़ा काट रहा है, कोई फटाफट से। मुझे तो ऐसा लगा था भाई मैं डेथ हो गई है, मेरी तो डेथ हो गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी आप लोग फिलहाल यही सोच रहे होंगे कि अचानक से ये क्या हो गया। मीन्स मेरा ये हाथ भी गया पूरा, ये हाथ का तो पूरा चमड़ा निकल गया मेरा। ठीक है, जब नर्स लोग ये हाथ का जब सर्जरी कर रहे थे मेरा, तो भाई साहब वो खुद शॉक थे कि ये क्या हो गया तुम्हें। उसके बाद ये जो हाथ है इसका 3 दिन बाद मेरा ऑपरेशन है, क्योंकि ये हाथ की हड्डी इतनी बुरी तरीके से टूटी है एंड अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चोट्स लगी हुई है, चोट वगैरह घुटने पे। एंड मेरा जो पैर का अंगूठा है वो भी फ्रैक्चर हो गया है। तो मतलब इतना अचानक से इतना कुछ कैसे हो गया ये मुझे भी नहीं समझ में आया। क्योंकि देखो तकरीबन 2 दिन पहले आया था खेड़ में एंड पापा का जो था वो सीज़न था, तो मैं इसीलिए खेड़ में आया था कि मैं सोचा था कि उनका सीज़न करके मैं चला जाऊंगा रिटर्न से। और ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम जो है मुंबई से गाड़ी यहाँ पे लाया था एंड मैं खेड़ से मुंबई जाने वाला था, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा मीन्स आते जाते रहता था और मैं आते जाते रोड को यही नोटिस करता था कि भाई ये जो रोड है ना, इस रोड का कभी काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मीन्स मैं बचपन से अभी तक यही देख रहा हूँ कि ये जो रोड है ना, इसका काम कभी ख़त्म नहीं होता है। और ऐसा ही हुआ। और मेरे अंदर भी ये एक चीज़ का डर था कि भाई कभी मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि जब मैं ये रोड को देखता था और मेरे सामने भी इतने सारे एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं, तो मैं यही देखता था कि भाई कभी इस जगह पे मैं ना रहूं। बट पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि जब मैं होश में आया तब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं भाई एक हॉस्पिटल में पड़ा हूँ एंड सब डॉक्टर्स ने मेरे को सामने से घेर लिया है और सब लोग मेरा मतलब कोई कपड़ा काट रहा है, कोई फटाफट से। मुझे तो ऐसा लगा था भाई मैं डेथ हो गई है, मेरी तो डेथ हो गई है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। बट मेरी दीदी ने मुझे समझाया, मेरे साथ में मेरी दीदी थी जिनका पैर भी अभी फ्रैक्चर हो चुका है। ठीक है, तो मतलब हम लोग यही सोच रहे कि अल्लाह ने हमें इतने बड़े चीज़ से बचा लिया। तो मैं आज आप लोग को यही स्टोरी बताने वाला हूँ कि हमारे साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। क्योंकि मुझे जिस दिन मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मुझे तकरीबन 100-200 कॉल आए, उसके बाद इतने सारे मैसेज आए, इंस्टा पे आए, व्हाट्सएप पे आए। भाई मतलब सब रिश्तेदारों की लाइन लग गई थी, लोग घर पे आ रहे पूछने के लिए कि अचानक से क्या हो गया मुझे। मतलब भाई वो टाइम बहुत, ये दिन है ना, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगा जो कुछ मेरे साथ हुआ है। तो देखो मैं आप लोग को बताता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। अभी जो है फ़िलहाल पड़ रही है ठंडी, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि जब ठंडी थोड़ी कम हो जाती है, 8 बजे तक ठंडी कम हो जाती है, थोड़ी धूप निकल आती है, तो हम लोगों ने यही सोचा कि 8 बजे जो है अपना घर छोड़ देंगे एंड हम लोग निकलेंगे फ़िलहाल मुंबई के लिए। और फिर हम लोग, मैं एंड मेरी सिस्टर, हम लोग निकले थे मुंबई के लिए जाने के लिए। तो 8 बजे हम लोग यहाँ से निकले, सब कोहरा वगैरह जो रहता है सब कुछ ख़त्म हो गया था एंड हम लोग कशेड़ी घाट के टनल तक पहुँचने वाले थे। और हम लोग रास्ते में यही देख रहे थे कि भाई एक रास्ता चालू है और मतलब 1 वे 2 वे, मतलब एक ही रास्ते पे गाड़ी आ रही है जा रही है, और एक रास्ते का जो है वो एक काम चल रहा है। और मैं दीदी को ये भी बोल रहा हूँ कि देखो दीदी, अपने इधर ऐसा है कि कभी काम ख़त्म नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ होते ही रहता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग पहुंचे कशेड़ी घाट टनल पे, जिसका मैं वीडियो कुछ डेज पहले ही बना चुका हूँ। मीन्स मैं मेरा फ्रेंड गए थे उस कशेड़ी घाट टनल का वीडियो बनाने के लिए। तो मैं दीदी को ये भी बता रहा हूँ कि दीदी देखो ये यही टनल वो है जिस पे हम लोग वीडियो बनाए थे। और फिर हम लोग करते हैं टनल के अंदर प्रवेश, हम लोग टनल के अंदर जाते हैं और मैं ये देखता हूँ कि भाई टनल के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं और ना ही कोई गाड़ी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और सुबह सुबह के टाइम पे इतनी कोई गाड़ी वगैरह होती नहीं है, क्योंकि अभी जो है फिलहाल ठंडी चल रही है तो लोग भी ये सोच समझ के ही निकलते हैं।
तो टनल में ना ही टनल में लाइट थी, और प्लस हम लोग टनल के अंदर घुस रहे तो पूरा ऊपर से पूरा पानी गिर रहा है टनल का। उसके बाद ज़मीन देख रहे पूरा, मीन्स टनल का जो है काम चल रहा था, तो जिस वजह से पानी गिर रहा था, नीचे पूरी रेती वगैरह पड़ी थी और बहुत स्लिपरी था और इतना अंधेरा था कि भाई कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर भी मैं सोच समझ के चल रहा हूँ टनल के अंदर, और अचानक से पता नहीं क्या होता है, अचानक से गाड़ी जो है वो स्लिप हो जाती है और मैं काफ़ी दूर तक स्लिप होके जाता हूँ। एंड मेरे ध्यान में ये आता है कि भाई मेरी दीदी का है। इतना ज़्यादा अंधेरा था कि ना ही मैं दिख रहा था, ना ही गाड़ी दिख रही थी, गाड़ी कहाँ गिरी हुई है, ना ही मेरी सिस्टर दिख रही थी। हम लोग अंदर एक दूसरे को आवाज़ देने लगे कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक दूसरे को ढूंढे। उसके बाद हमारे आगे पीछे जो भी गाड़ियाँ थी वो हम लोग को देख देख के निकल रही थी, बट कोई भी रुक नहीं रहा था। गाड़ी रुक रही थी क्योंकि शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी वालों को भी ये नहीं दिख रहा था कि हम लोग कहाँ पे पड़े हैं। मेरी दीदी जो है एक दूसरे को आवाज़ दे रहे थे, और जब मैंने मेरी दीदी की आवाज़ सुना और दीदी ने मेरी आवाज़ सुने, तो हम दोनों को इतना तो समझ गया था कि हाँ भाई हम लोग जिंदा है। ठीक है, पता नहीं कौन थे वो अल्लाह के बंदे जो कि अपनी वाइफ के साथ मुंबई में जा रहे थे, जिन्होंने हमें देखा, गाड़ी रुकाया। एंड जब मैं गाड़ी पे जब मेरी नज़र पड़ी ना, तो गाड़ी की मैं हालत देख रहा हूँ, पूरी गाड़ी आधी जो है टूट के अलग हो चुकी थी। और उसके बाद फिर भी मैंने अपने जो है लेफ़्ट हैंड से जब गाड़ी में उठाया, तो भाई मेरे जो लेफ़्ट हैंड जो पेन करने लगा ना, फिर जब मैं अपने लेफ़्ट हैंड को गौर से देखा, तब मैं देख लिया कि भाई मेरा हाथ जो है पूरा ऐसा झूल रहा है, पूरा हाथ मेरा ऐसा झूल रहा था। एंड मैं मेरे हाथ को देख के समझ गया कि मेरा हाथ जो है गया, भाई काम से गया पूरा हाथ मेरा। उसके बाद फिर उन्होंने हम लोग को उठाया, गाड़ी साइड में लगवाए हमारी। उसके बाद उनकी गाड़ी में हमें बिठाए। उसके बाद हमें लेके चले गए सीधा महाड़। एंड महाड़ का एक हॉस्पिटल था, रनाडे हॉस्पिटल करके। उसके बाद उस रनाडे हॉस्पिटल में हम लोग को मीन्स हम लोग का जो है उस जगह पे लेके गए, हम लोग के पेरेंट्स वगैरह को कॉल किए। उसके बाद फटाफट से, और उस टाइम तक मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, सीरियसली। फिर जब मैं एकदम सो ठीक हुआ मेरा, जब थोड़ा दिमाग काम करने लगा, तब मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे हॉस्पिटल वाले हम लोग को घेरे हुए हैं। फटाफट से उन लोग मीन्स कोई मेरा कपड़ा काट रहा है पूरा, कोई मेरा मतलब हाथ हाथ जो है वो क्लीन कर रहा है फटाफट से, कोई मेरे को प्लास्टर चढ़ा रहा है, कोई मेरी सिस्टर को लेके जा रहा है फटाफट से। मैं मेरी सिस्टर को देख रहा हूँ तो मैं यही सोच रहा कि भाई बस ये ठीक रहे, बस मैं अल्लाह से यही दुआ कर रहा हूँ कि बस मेरी सिस्टर ठीक रहे। एंड मेरा एक रिकॉर्ड था आज तक कि मैंने आज तक ज़िंदगी में आज तक मैं कभी गाड़ी गिराया नहीं था, और पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि गाड़ी भी जो है गिर गई। पता नहीं अचानक से ये सीन हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि पूरा अंधेरा छा गया था। और मैं ये भी, जो इस रोड के कॉन्ट्रैक्टर है मुंबई गोवा हाईवे के, मैं इन लोग से बस यही बोलना चाहूँगा कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो। क्योंकि मेरे वो जो पुलिस वाले जब आए हम लोग के पास, एंड मेरे पापा को उन लोग बताने लगे कि ठीक इसी जगह पे, जिस जगह पे हमारा एक्सीडेंट हुआ, इसी जगह पे 4-5 दिन पहले एक लड़का था, नौजवान लड़का, वो उस जगह पे ही मतलब उस जगह पे ही उसी ने दम तोड़ दिया, उसका भी उस जगह पे एक्सीडेंट हुआ। उससे पहले भी उसी जगह पे काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है। तो मतलब जब इन लोगों को पता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो लोगों को है ना पहले ही अलर्ट करना चाहिए कि बता के कि अंदर जो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, या कुछ ऐसा साइन देना चाहिए। बट पता नहीं है मुंबई गोवा हाईवे के लोग पता नहीं है क्या कर रहे हैं, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स है, और पता नहीं इन लोग क्या कर रहे हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहूँगा कि बस आप लोग भी जब जाना इस मुंबई गोवा हाईवे से, तो थोड़ा संभल के जाना। एंड अगर आप लोग टनल में घुसते हो तो टनल के अंदर भी संभल के जाना, क्योंकि आधे टनल में लाइट है और आधे टनल में लाइट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे भाई कुछ नज़र नहीं आता कि हमारे सामने क्या है। और अपनी गाड़ी की जो है छोटी सी लाइट रहती है, उस लाइट में भी भाई समझ में नहीं आता है, क्योंकि एकदम उजाले से जब अपन लोग अंधेरे में जाते हैं तो भाई अपना पूरा जो है ना ब्लैंक हो जाता है अपने सामने कि भाई क्या हो रहा है। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा। एंड मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं अभी ठीक हूँ, बस मेरे लिए थोड़ी दुआ करना, क्योंकि 3-4 दिन बाद मेरा जो है ऑपरेशन है, बस वो ऑपरेशन सही सलामत हो जाए। ठीक है, क्योंकि 2 दिन से मेरे पेरेंट्स जो है मुझे लेके हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, और
भाई बस अभी थोड़ा सही हो जाए तो अच्छा होगा। एंड बस थोड़ी दुआ करना आप लोग। एंड हाँ, ये चीज़ भी समझ लेना कि मुंबई गोवा हाईवे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हाईवे है। मैं पहले सुना करता था कि ये हाईवे काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, बट हाँ, मैंने देख भी लिया कि यहाँ पे अपनी कोई गलती नहीं रहती, फिर भी लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे लोगों की कोई गलती नहीं रहती, फिर भी इस हाईवे पे लोग मारे जाते हैं। और शुक्र है अल्लाह का, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया था जिस वजह से, मतलब मेरे पेरेंट्स ने ऐसा क्या किए थे या हम लोगों ने क्या ऐसा किए थे जिस वजह से हमारी जान जो है वो बच गई। क्योंकि लोग जो है ना वो गाड़ी की हालत जब देख रहे हैं ना, तो लोग मतलब यही पापा को पूछ रहे हैं, यही मेरे पेरेंट्स को पूछ रहे हैं कि गाड़ी गाड़ी की हालत कैसी ऐसी है तो बच्चों की हालत कैसी होगी। उन लोग यही पूछ रहे हैं कि बच्चे लोग कैसे हैं आपके। तो मतलब अल्लाह ने हमें बचा लिया, बस शुक्र है अल्लाह का। और उन लोगों का भी जिन्होंने हमारी मदद की। तो बस अब मैं ठीक हूँ, और बस आप लोग थोड़ी दुआ करना। तो चलो मैं मिलता हूँ किसी दिन और। तो बाय बाय।